और रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलते हैं सीधे उनके पास। रशीद जी, आपने ये प्रधानमंत्री का ये भाषण सुना जो अपनी बात वो रख रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे डॉक्टर सिंह की। एक बहुत बड़ी विरासत भी पीछे छोड़कर डॉक्टर मनमोहन सिंह इस वक्त गए हैं। जी देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत मेहनती प्रधानमंत्री थे। मतलब उन्होंने 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे सिकता वो काम करते थे। कोई उन्होंने छुट्टी नहीं ली, कोई वो अपने निजी उसके लिए वो कभी हॉलीडे के लिए नहीं गए। और उन्होंने कभी लेकिन इसका बखान नहीं किया। वो बड़े साधारण बैकग्राउंड से आए थे, उनको बहुत आर्थिक समस्याएं थी, पढ़ने लिखने में उन्हें बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वो कभी उन्होंने अपनी जो कठिनाइयाँ थी जीवन की, जो उनको दिक्कतें पेश आई थी, जो परिश्रम करते थे, उसको उन्होंने कभी हाईलाइट नहीं करा। जब हम लोग उनसे मिलते थे और कभी हमने उससे कहा कि आप उसका कुछ बयान करें, वो कहते थे कि नहीं, देखिए मैं अपनी बातों का, अपने निजी जीवन का कभी बखान नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरी मर्यादा के खिलाफ है। तो उनको पैदल बहुत चलते थे सिकता। मुझे याद है कि वो राज्यसभा में जब विपक्ष के नेता थे, तो कई बार वो जो पुरानी लोकसभा की बिल्डिंग है, वहाँ से पैदल जो थे लोकसभा राज्यसभा की जो संसद भवन था, वहाँ से एनेक्सी तक पैदल जाते थे और हम उनसे बात करने के बहाने हम उनके साथ हो लेते थे। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहते कि मैंने तो आपको टाइम नहीं दिया, आप हमसे क्यों आ रहे हैं, हमसे क्यों मिल रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों का जवाब देते थे। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में उनके बहुत से जी विरोधी थे। आज भी शायद अवसर नहीं। रशीद जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अंसारी साहब, आज के दिन आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस तरह से याद करना चाहेंगे? हामिद अंसारी जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, आज के दिन आप किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को? हम बात करने की कोशिश करेंगे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी से। लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए पक्ष हो, विपक्ष हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब इस वक्त साथ हैं रशीद किदवई श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें याद करने के लिए। एक सरल सौम्य व्यक्तित्व वाला जो जिससे हर कोई जो जुड़ा तो उनसे एक तरह से जुड़ाव हुआ, लगाव हुआ, और चाहे उनके अपने पार्टी के लोग हों या फिर अब उनके विरोधी बीजेपी या फिर बाकी पार्टियों के लोग। हामिद अंसारी जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं, चलते सीधे उनके पास। पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी जी, आज के दिन आप किस तरह से याद करना चाहेंगे डॉक्टर सिंह को? देखिए, पहले तो मुझे बेइंतहा रंज हुआ आज शाम की खबर सुन के, इसलिए कि वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उनसे अच्छे ताल्लुकात थे, उनसे दोस्ती की। ये मैं 7 साल तक एज वाइस प्रेसिडेंट रहा जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और बहुत करीब से मैंने देखा कि वो कैसे प्रॉब्लम्स से डील करते हैं, पार्लियामेंट में किस तरह से हमेशा तवज्जो के साथ अपना काम करते थे। उनकी दुनिया में बड़ी इज्जत थी, और उसकी असली वजह ये थी कि उन्होंने दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। इन सब चीजों की वजह से उनकी आज की जो खबर मिली है हमको, वो सबको उसका रंज है, और हम सब खुदा से दुआ करते हैं कि वो आगे जहां भी होंगे वहां खुश रहेंगे। जी, डॉक्टर सिंह एक अर्थशास्त्री थे, आप उनको अच्छे से जानते थे और आपने बहुत लंबा वक्त भी उनके साथ गुजारा है। अब राजनीति में क्या उनकी उतनी ही रुचि थी जितना कि अर्थशास्त्र में था, हामिद अंसारी साहब? नहीं, देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री थे,
और उन्होंने जिस तरह से देश को चलाया है उसमें सिर्फ उनकी तारीफ हो सकती है, कोई दो राय हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, उनकी दूरदर्शी सोच, उनकी फॉरेन पॉलिसी, जब वो प्रधानमंत्री थे, बराक ओबामा के साथ आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, उनसे भी उनके आप बहुत अच्छे पर्सनल इक्वेशन रहे और फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी वो लगातार देश को आगे बढ़ाते रहे। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, चलते हैं सीधा अखिलेश के पास। अखिलेश, हमने प्रधानमंत्री का ट्वीट देखा, जेपी नड्डा भी अस्पताल पहुंचे थे जब ये खबर सामने आई। सरकार की तरफ से इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सारे मंत्रियों की ओर से, सभी मुख्यमंत्रियों की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और इसी बीच सरकारी सूत्रों की ओर से ये जानकारी भी आई है, बड़ी जानकारी आई कि कल के सारे जो सरकारी कार्यक्रम हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है और सुबह कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो राष्ट्र के निर्माण में योगदान रहा, बतौर प्रधानमंत्री सबसे अधिक कार्यकाल पर रहने वाले वो देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इसलिए उनका जो योगदान रहा है राष्ट्र निर्माण में, इसके लिए एक प्रस्ताव कैबिनेट में पारित किया जाएगा। साथ ही ये भी तय किया गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। जी, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक, ये सरकार का फैसला है। अब अखिलेश, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह के संपर्क में जो भी आया उनसे जुड़ता चला गया और हमने कुछ देर पहले पार्लियामेंट में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी सुना जिसमें उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को गाइडिंग लाइट कहा था। वो अपने काम को लेकर कितने सजग, कितने डिसिप्लिन थे कि एक वोट डालने के लिए भी अपनी तबीयत को एक साइड में रखकर वो पहुंचे थे और अपना वोट डाला था जब वोट की ज़रूरत थी। तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक विरोधी हो या फिर उनके अपने पार्टी के लोग, हर कोई उनसे एक जुड़ाव, एक लगाव महसूस करता था उनके काम को लेकर, उनके डिसिप्लिन को लेकर। बिल्कुल, और इसीलिए जब ये खबर आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स ले जाया गया है, तब तुरंत स्वास्थ्य मंत्री जो कि बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, जेपी नड्डा, वहां एम्स में पहुंचे और प्रधानमंत्री को जानकारी दे दी गई। इसके साथ ही सभी मंत्रियों को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर अब जो खबर आ रही है वो ठीक खबर नहीं है, और इसीलिए जो तैयारी थी सरकार के स्तर पर वो सारी तैयारी भी पूरी कर ली गई। और इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी का जो एक बड़ा भावुक संदेश भी आया जिसमें उन्होंने अपने पुराने रिश्तों को याद किया। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से जो उनका इंटरेक्शन हुआ उसको उन्होंने याद किया। और इसके साथ साथ ये बात भी जो हमने दिखाया भी एक क्लिप कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में वोट देने के लिए आए थे, व्हील चेयर पर वो थे, इस बात को बहुत शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया और कहा कि ये लोकतंत्र के प्रति जो उनका समर्पण है वो दिखाता है कि इस उम्र में भी और इस अवस्था के बावजूद वो अपना जो दायित्व है बतौर सांसद वो निभाने के लिए संसद भवन में आए थे। तो जहाँ तक उनके साथ रिश्तों की बात है, ये बात जरूर है कि नेता प्रतिपक्ष कहें या जो भी विपक्ष के दूर से जो नेता रहे हैं जब वो प्रधानमंत्री थे, तो जो उनके दायित्व था, जो जिम्मेदारी थी बतौर विपक्ष के नेता, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे अरुण जेटली हो या बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो उन्हें एक नीतियों की आलोचना करनी थी, कार्यक्रमों की आलोचना करनी थी, या जो आरोप लगे थे उनकी सरकार पर, उनके मंत्रियों पर, उनके सहयोगियों पर, उनके बारे में जो मुद्दे उठाने थे वो तो उठाए गए, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री उनका जो सम्मान था वो किसी भी दृष्टि से कम नहीं हुआ और हमेशा बीजेपी के नेता उनका बहुत सम्मान आदर करते आए। ये बात जरूर है कि उनके ऊपर काफी तीखे निशाने भी साधे गए और साथ ही मीडिया ने भी उनके ऊपर काफी बड़ा एक अभियान भी चलाया था, जिसको लेकर के उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था कि उन्हें उम्मीद है कि इतिहास जो है उनके प्रति दयालु होगा बनिस्बत की मीडिया के और विपक्ष के नेताओं के। लेकिन अब जबकि उनका निधन हुआ है 92 वर्ष की उम्र में, और वो एक बेहद सफल अर्थशास्त्री और एक विद्वान प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। उनकी ईमानदारी, उनकी सरलता, उनकी सादगी, उनके किस्से हमेशा सबको याद रहेंगे। तो ऐसे में अब सरकार ने फैसला किया है कि उनके सम्मान में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जैसे हमने जानकारी दी है, सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें उनके योगदान को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा।